तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बेरस जो है वो इनविंसिबल जामासू को हकाई कर सकता है या फिर नहीं। क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि प्रेजेंट में जो जामासू होता है बेरस ने उसको हकाई कर दिया था, लेकिन जो फ्यूचर का जो जामासू है उसको बेरस हकाई कर सकता है या फिर नहीं। बिकॉज जो फ्यूचर का जो जामासू होता है ना वो सुपर ड्रैगन बॉल की विश की वजह से इनविंसिबल हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो पास्ट का जो जामासू होता है वो मॉर्टल होता है, लेकिन फ्यूचर का जो जामासू होता है ना वहीं पर वो इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तो क्या बेरस इनविंसिबल जामासू को हकाई कर सकता है या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हकाई एनर्जी कैसे वर्क करती है और कैसे ये तुम्हें मिल सकती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हकाई एनर्जी तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना होगा, तभी तुम हकाई एनर्जी को यूज कर सकते हो। तो अब तुम ये कहोगे कि गोकू ने तो मांगा में जामासू के खिलाफ हकाई यूज किया था, तो मैं बता दूं कि वो एक मांगा था। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हकाई एनर्जी और हकाई टेक्निक जो होती है ना वो अलग अलग होती है। वो एक दूसरे से लिंक जरूर होती है लेकिन वो डिफरेंट थिंग्स हैं। और गोकू ने जामासू के खिलाफ हकाई टेक्निक का यूज़ किया था। तो फिलहाल हम मांगा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग मांगा नहीं पढ़ते हैं, उन्हें एनिमे देखना ज़्यादा पसंद आता है इन कंपैरिजन टू मांगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हकाई एनर्जी और हकाई टेक्निक दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसका एक एग्जांपल मेरे पास है कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हो रहा होता है तब टोप्पो ने अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में आता है, तब वो अपनी वेजिटा के खिलाफ जब वो फाइट कर रहा होता है वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू बियॉन्ड फॉर्म में, लेकिन टोप्पो वहीं पर ज़्यादा पावरफुल होता है इन कंपेयर टू वेजिटा। लेकिन जब वेजिटा पावर अप करता है तब टोप्पो का कोई भी एनर्जी वेजिटा पर काम नहीं करता है, क्योंकि वेजिटा ने अपनी पावर अप करके टोप्पो के पावर लेवल के ऊपर भी अपनी पावर को सरपास कर दिया था। और यह हकाई एनर्जी की ये एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर आपका ओपोनेंट, अगर आपके सामने कोई भी ओपोनेंट है जिसके पावर लेवल आपसे ज़्यादा है, तो आपकी हकाई एनर्जी उस पर वर्क नहीं करती है। तो देखने की बात यह है कि जब वेजिटा टोप्पो को सरपास कर देता है तब टोप्पो वेजिटा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाने लगता है, बट वो सिर्फ अपनी हकाई एनर्जी को यूज कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ वो अपनी हकाई टेक्निक के। बिकॉज अभी तक उसने सिर्फ हकाई एनर्जी को ही यूज करना सीखा है, उसने अभी हकाई एनर्जी को मास्टर नहीं किया है। बिना हकाई एनर्जी के मास्टर किए वो हकाई टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक जब भी बेरस ने किसी को हकाई किया है तो उसने अपनी सिर्फ टेक्निक को ही यूज किया है, ना कि उसने अपनी हकाई एनर्जी को। तो यार हमने हकाई एनर्जी और हकाई टेक्निक के बारे में जान लिया है, तो अब मूव करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या बेरस इनविंसिबल जामासू को हकाई कर सकता है या नहीं। तो मेरा जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि बेरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वहीं पर जामासू ने सुपर ड्रैगन बॉल का यूज किया है और सुपर ड्रैगन बॉल की पावर एक मल्टीपल लेवल पर आती है, मल्टीपल यूनिवर्स लेवल पर आती है। हाँ, अगर जामासू अर्थ के ड्रैगन बॉल का यूज करता तो बेरस आसानी से जामासू को इरेज कर देता, लेकिन वहीं पर जामासू ने एक सुपर ड्रैगन बॉल का यूज किया है जिसकी पावर को बेरस भी राइवल नहीं कर सकता है। क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा था कि सिंड्रोन आसानी से सारे यूनिवर्स को रिबैक कर देता है जो इरेज हो चुके होते हैं। और देखने की ये बात है कि और उन सारे यूनिवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होते हैं, तो यहाँ तक कि सुपर सिंड्रोन ने उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को और यहाँ तक कि जिरन को भी रिवाइव कर दिया था। वहीं पर अगर बेरस चाहे तो वो ब्लैक जामासू को इरेज कर सकता है, बिकॉज ब्लैक जामासू की जो पावर लेवल है वो बेरस की पावर लेवल से बहुत कम है। तो अब बात करते हैं कि जामासू का जो पावर लेवल है वो फ्यूचर के ट्रंक्स के जितना ही है, तो क्या मतलब कि फिर जामासू को भी तो इरेज कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, वहीं पर जामासू जो है वो इनविंसिबल है और वो एक सुपर सिंड्रोन की विश की वजह से है। तो यार सीधी सी बात यह है कि बेरस इनविंसिबल जामासू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है इन ऑर्डर टू वर्ड हकाई के हिसाब से। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ एक और नए ड्रैगन बॉल वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय टू ऑल माय ड्रैगन बॉल फैंस।